जोहार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सम्मान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 को। इसमें 20 प्रश्न है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है इसमें। और जैसा कि मैं आप लोगों को टॉपिक भेज चुका था टेलीग्राम पर और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी जो है टॉपिक्स भेज दिया था। तो टॉपिक्स है दोस्तों झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, झारखंड के उद्योग, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल, झारखंड मंत्रिमंडल 2025 और जनगणना 2011 में झारखंड। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो है टॉपिक पढ़ चुके होंगे। तो कल के टॉपिक के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं टॉपिक भेज दूँगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही के लिए नई दौड़ की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें 1600 किलोमीटर दौड़ना है 6 किलोमीटर 6 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए और आने वाले समय में बहुत सारी जो है ऐसे ही अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो ये है दोस्तों 66.41%। कितना है? 66.41% है। बात करें झारखंड की महिला साक्षरता दर तो 55.42% है और पुरुष साक्षरता दर 76.84% है। ठीक है। और 2001 में झारखंड का जनगणना दर जो है 53.56% था। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद बाकी जो वर्तमान में है 2011 के में, जैसे कि 66.41%, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों योगेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? योगेंद्र प्रसाद। योगेंद्र प्रसाद जो है वर्तमान में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनका जो है विधानसभा क्षेत्र क्या है। ठीक है, योगेंद्र प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है, कौन है इनमें से? तो इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? टाटा स्टील हो जाएगा, है ना। टाटा स्टील जो है भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र था। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? कब ये बना था? 1907 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था? 1907 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ, है ना। बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लातेहार। लातेहार में राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ लातेहार में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। कितनी है? फीट में 450 फीट है, और मीटर में बात की जाए तो 137 मीटर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। कौन हो जाएगा? धनबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धनबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड का सबसे नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। पलामू में सबसे ज़्यादा आपको प्रखंड देखने को मिल जाएंगे। रांची में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या मिल जाएगी आपको, है ना। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रांची में है। और जमशेदपुर एकमात्र झारखंड का अधिसूचित क्षेत्र है। और नगरीय जनसंख्या वाला जिला सबसे
सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा धनबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष डैश में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। कब टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया था? वो कर दिया गया था 2005 में। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना होती है, 1911 में लौह का उत्पादन शुरू होता है, 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है जे बार्थोलमन को। किसे माना जाता है? जे बार्थोलमन को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों रामदास सोरेन। कौन है? रामदास सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। दीपक बिरुवा परिवहन मंत्री हैं। राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री है। चमरा लिंडा जो है SC ST OBC के कल्याण मंत्री है, अल्पसंख्यक को छोड़ करके, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री कौन है? वो है हफीजुल हसन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है 1912 में। कब होता है? 1912 में। और 1915 में स्थापना होता है उन्नति, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? तो ये तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1915 में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हिरनी जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? हिरनी जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा करके। हिरनी मतलब कि एक हिरन, और हिरन को कौन खा जाता है? वो सिंह, है ना, सिंह, लायन, शेर। तो सिंहभूम हो गया। हिरनी में 3 वर्ड आ रहा है, पश्चिमी में भी 3 वर्ड आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, हिरनी जलप्रपात कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से 1964 में झारखंड में स्थापित हुआ? है ना, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से 1964 में झारखंड में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों सोवियत रूस की मदद से। सोवियत रूस की मदद से, सोवियत संघ या सोवियत रूस, ठीक है, उसकी मदद से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 1995 में। 1995 में भी कब? ये 9 अगस्त 1995 में इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? मेंबर कौन बने थे? इनका अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे शिबू सोरेन बने थे। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो कौन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में हुडको झील कहाँ स्थित है? झारखंड में हुडको झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जमशेदपुर हो जाएगा। और एक झील आप लोग याद रखिएगा, तोपचाची झील। ठीक है, तोपचाची झील जो है ये आपका धनबाद में स्थित है, और इसमें एक हरी पहाड़ी नाम का स्थान भी है। ठीक है, वो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में तांबा उद्योग से संबंधित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तांबा उद्योग से संबंधित कौन सी कंपनी है दोस्तों? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जादूगोड़ा में। कहाँ है? जादूगोड़ा में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में स्थित है। और वहीं पर भी यूरेनियम जो है, यूरेनियम का जो है ये पाया जाता है। कहाँ पे? जादूगोड़ा में ही यूरेनियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आज का, मंदिरों का गांव कहा जाने वाला
मलूटी मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? मंदिरों का गांव कहा जाने वाला मलूटी मंदिर जो है दोस्तों वो दुमका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। तो पूरे जो है यहाँ पे 108 जो है मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, मलूटी में पूरे जो है 108 मंदिर है और ये दुमका में स्थित है। ठीक है, दुमका की एक चित्रकला बहुत फेमस है दोस्तों, जिसका नाम है जादू पटिया। क्या है? जादू पटिया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है 2000 को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों 25 अप्रैल 2000 को। कब किया गया दोस्तों? 25 अप्रैल 2000 को इसे स्वीकृति प्रदान किया गया। 2 अगस्त को ये लोकसभा से पास होता है और 11 अगस्त को ये राज्यसभा से पास हो जाता है और 25 अगस्त को जो है राष्ट्रपति द्वारा इसमें सिग्नेचर होता है और ये झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन झारखंड अलग राज्य बनता है 15 नवंबर 2000 को। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तेलियागढ़ किला, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज, है ना। साहिबगंज में तेलियागढ़ का किला है, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और बात करें अगर झारखंड के प्रवेश द्वार की, तो उसे चतरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है झारखंड का प्रवेश द्वार। बात यहाँ पे साहिबगंज की हो रही, तो साहिबगंज में अभी एक रामसर साइट जो है चिन्हित किया गया है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, है ना। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित किया गया है और आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मोतीझरा जलप्रपात भी साहिबगंज में ही है और साहिबगंज में ही गंगा नदी, झारखंड के एकमात्र जो साहिबगंज है वहीं पे गंगा नदी वहाँ से गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साहिबगंज जो है संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सोवियत रूस जो है उसके सहयोग से हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है। बोकारो में भी कहाँ पे? माराफारी स्थान पे जो है, बोकारो का पुराना नाम माराफारी ही था, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये सेल के अंदर में काम करती है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में ये कार्य करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का कितना है दोस्तों जनसंख्या घनत्व? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको इस क्लास कैसी लगी। और इस क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और जो आज का जो टॉपिक होगा वो दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें जो है हर दिन कंटेंट आते रहेंगे चैनल पे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल की क्लास में।